Hello everyone, welcome back to my channel. So again we are here with this chit chat type का video because so many of you have asked me this one single question कि आप कैसे manage करती हैं so many things like you are doing PhD, you're an assistant professor, so I have to be 9 to 5, and then again you are handling YouTube and Instagram. So and I guess this question is coming because so many of you are also planning to do the same. मतलब कुछ भी आप side by side you are trying to do a hustle and you're planning for something new. So honestly I don't think कि मतलब मैंने कभी बहुत plan किया था that मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, and if I have to be very honest it is tough बहुत ज़्यादा. देयर आर डेज जब मैं इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि मतलब मेरे को आगे करना ही नहीं है, एंड वाई एम आई डूइंग इट. ठीक है, आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग विच आई एम डूइंग राइट नाउ. मुझे लगता है क्या करने की ज़रूरत है, जिस कैन आई कैन बी डूइंग जिस 9 to 5 एंड या मतलब ठीक है सैलरी आएगी उस पर फोकस करो. बट देन देयर इज अनदर साइड कि ये जो मैं जॉब कर रही हूँ ऑफ कोर्स आई लव दिस, बट देयर आर अदर थिंग्स विच आई एम प्लानिंग टू डू. कंटेंट क्रिएशन इज डेफिनेटली वन, यूट्यूब इज डेफिनेटली वन, and now that I have started getting brands and things, so content creation में मतलब shoot करना, plan करना from scripting to everything is something which I genuinely love, and मुझे तब realize हुआ है and I'm so creative, like my expressions है जो भी मैं खुद को देखती हूँ ना तो I feel good. ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे समझ में आता है कि I actually enjoy it, but वो थोड़ा ज़्यादा मिल ले तब हो जाता है when I have this very busy schedule. like मैं रिसेंटली भी ट्रैवल करके आई थी, ठीक है, and I had no day off. तो मैं जा रही हूँ एंड आई रियली वॉन्टेड अ गुड स्लीप, और मेरी भी स्लीप साइकिल वैसे भी थोड़ी ख़राब हो चुकी है बिकॉज मेरे को थोड़ा सा से वीडियो एडिटिंग की वजह से या नई चीज़ें देखने के चक्कर में आई हैव टू स्टे अप लेट, और फिर सुबह मुझे जल्दी 6:45 अराउंड उठना पड़ता है, 7 o'clock उठना पड़ता है. आई हैव टू गेट रेडी एंड लीव फॉर वर्क. तो मुझे ऐसा लग रहा था आई वाज सो स्लीप डिप्राइव्ड. बट आज जैसे टुडे संडे व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो तो मैं अच्छे से सोई हूँ, ठीक है, एंड सैटरडे ऑल्सो वाजंट ऑफ, एंड आई एब्सोल्युटली हेट द कॉन्सेप्ट ऑफ 6 days वर्किंग. मुझे लगता है सैटरडे और संडे हमेशा से ऑफ होने चाहिए थे. इस बार मेरा सैटरडे ऑफ नहीं था एंड आई वाज सो टायर्ड. आई वाज फीलिंग सो कि यार पता नहीं मैं क्यों ही काम कर रही हूँ. सो संडे को आई स्लेप्ट एंड आज मैं इतना फ्रेश फील कर रही हूँ, इतना मोटिवेटेड फील कर रही हूँ. सो ये सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ में होती रहेंगी, बट यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज. लाइक आई न्यू, मैं सबको कहती हूँ कि कंटेंट क्रिएशन everyone should be doing it for your own identity. It is such a great time to come into this profession and do it as a part time. अब बिल्कुल साइड में करो, do it for yourself. बस ये सोच के मत करो कि हाँ आपको व्यूज नहीं आ रहे हैं, आपको ये नहीं आ रहा है. ऑफ कोर्स विद दैट यू विल फील डिमोटिवेटेड, बट मतलब मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरे साथ कुछ चीज़ें वैसे टच हो रहा है. होप कि बहुत कुछ अच्छा हो, नहीं भी होता है. आई विल ऑलवेज कम बैक एंड यू लुक बैक टू माई थिंग्स एंड माई वीडियोज एंड फील कि अच्छा दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू डू दिस. सो फॉर दैट पर्सपेक्टिव एज वेल. नाउ हाउ डू आई मैनेज थिंग, कमिंग टू द मेन क्वेश्चन कि मैं मैनेज कैसे करती हूँ. सो बेसिकली आई हैव दिस वेरी वन कॉन्सेप्ट जहाँ मैंने पहले भी बताया है बच्चों को, इवन इफ इट्स अबाउट स्टडीज एंड ऑल, कि मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं करती हूँ बिकॉज टाइम टेबल मेरे लिए नहीं हो पाता लाइफ में फॉलो. आई हैव डिफरेंट स्केड्यूल्स, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है करने को, बट आई हैव दिस टास्क टेबल. नाउ आई नो कि जब मुझे PhD का काम करना है, फिर मुझे पता है कि मुझे बता रखा है गाइड ने कि ये करना है, तो आई अलॉट दैट 2 hours ऑफ माई डे कि ठीक है तो अभी 2 घंटे में मुझे डेडिकेटली यही करना है. अब वो 2 घंटे में कभी भी लगाऊँ, शाम को मैं वापस आऊँ 7 से 8 बजे करूँ, 9 बजे करूँ, 10 बजे करूँ, 1 बजे तक करूँ, वो मुझ पे है. इफ़ आई हैव टू एडिट अ वीडियो वो मैं कभी भी करूँ, सुबह करूँ, बस में जाती हूँ तब करूँ, रास्ते में करूँ, बीच में कोई भी फ्री स्लॉट मिल रहा तब करूँ, ठीक है. बट मुझे करना है तो मुझे करना है, दैट आई हैव डिसाइडेड. एंड हर बार ज़रूरी नहीं है कि मैं हर कुछ कर पाती हूँ. देयर आर डेज व्हेन आई फील सो डीमोटिवेटेड खाना बनाने तक, और ऊपर से द फैक्ट कि आई हैव टू कुक एंड क्लीन बाय माई सेल्फ, मुझे कुक अभी तक नहीं मिली है, वो मेरे पे एक और अलग सा प्रेशर है. बट ठीक है, आई हैव फाउंड माई ओन वे, एंड ऑल्सो द फैक्ट कि मैं खुद अकेले रहती हूँ तो आई फिगर आउट थिंग्स बाय माई सेल्फ. ऐसा नहीं है कि मेरे को घर में किसी का हमेशा कुकिंग करना है. जब मुझे बहुत ज़्यादा आई फील टायर्ड तो मेरे बगल में एक क्लाउड किचन है जहाँ से मैं चीज़ें ऑर्डर करा देती हूँ. सो आई ऑलवेज ट्राई कि आई एम नॉट बीइंग वेरी हार्श ऑन माई सेल्फ बिकॉज आई नो दैट वो मेरे मेंटल हेल्थ पे फिर एक इफेक्ट डालेगा जो कि मुझे अभी पता नहीं चलेगा, बट बाद में पता चलेगा, एंड अल्टीमेटली आई विल बी मोर फ्रस्ट्रेटेड, जो कि देयर आर डेज व्हेन आई एक्चुअली फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड. बट फिर ठीक है, मतलब शिट लाइट चली गई है जो मैंने लगाई थी. बट एनीवेज एक तो मल्टीटास्किंग करके ना मेरा दिमाग ज़रा फ्री है मुझे लगता है. सो या देयर आर डेज व्हेन आई फील फ्रस्ट्रेटेड, बट फिर मुझे पता है कि मतलब हाउ टू रीगेन इट. तो मुझे पता है नींद मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द डे आई स्लीप लाइक 6 to 7 hours अच्छे से, तो मैं अगले दिन बहुत ही फ्रेश होकर आती हूँ. आई फील वेरी रेडी टू डू ऑल द थिंग्स. बाकी आई हैव ऑलवेज मेड श्योर कि मैं ऑफिस का काम घर पे लेके ना आऊँ, ठीक है.
और जब भी लाइक आई एम ट्रैवलिंग डूइंग एनीथिंग, तो मैं हमेशा से मतलब आई हैव ऑलवेज ट्राइड कि मैं कंटेंट कंज्यूम ज़्यादा ना करूँ, क्रिएट ज़्यादा करने में रखूँ, और मेरा टाइम एक्चुअली ऐसे निकल जाता है बिकॉज आई हैव टू टॉक टू ब्रांड्स, टेक एंड नेगोशिएट थिंग्स, टू कीप अ चेक ऑन माई पेमेंट्स एंड ऑल, तो उन्हीं सब चीज़ों में मेरा आराम से टाइम निकल जाता है. सो येस, व्हेन यू विल नोटिस कि आपके 24 घंटे, यू विल हैव अ काउंट ना कि आप 24 घंटे में एक्चुअली कहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं. एंड ऑल्सो द फैक्ट कि जो भी लोग 9 to 5 काम करते हैं उनको रियलाइज हुआ होगा 9 to 5 इज अ वे टू एंगेज यू. ठीक है, आप 9 से 5 7 घंटे आप कॉन्टिन्यूसली काम नहीं कर रहे होते, बट ऑफकोर्स बिकॉज आप जाते हैं बाहर करते हैं तो यू ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व इन स्टूपिड थिंग्स. सो मैं अब तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया, मेरे पे काम भी ज़्यादा हो गया, तो आई बिलीव जब मैं इससे बात भी कर रही होती हूँ मैं कई बार फोकस नहीं कर पाती हूँ, एंड दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट आई नो माई प्रायोरिटीज. मैं पीछे पीछे से सुन लूँगी, ठीक है, बट मैं अपना काम कर रही होती हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी गुड इन मल्टी टास्किंग, विच आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ, बट ठीक है, दिस इज द नीड ऑफ एन आर. तो मैं मल्टी टास्किंग में अब काफ़ी ठीक हो चुकी हूँ. मतलब जैसे मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, आई कीप टॉकिंग टू पीपल एंड इवन ब्रांड्स और कुछ भी, पर मैं कभी भी एक चीज़ पे बिल्कुल नहीं ठहर पाती हूँ, जो कि मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है मेरे नर्वस सिस्टम इट हैज़ टेकन अ टॉल. बाकी सी द टास्क टेबल इज वन विच यू कैन फॉलो, कि आपको पता होना चाहिए कि डेली के टारगेट क्या क्या है, आज इस ब्रांड से करना है, आज इस ब्रांड से करना है, आज इस ब्रांड से करना है. बाकी ऑफिस का काम प्लीज ट्राई करो कि ऑफिस तक ही रखो, उसके बाद लेके मत आओ. ठीक है, घर का काम मतलब घर की चीज़ें आपकी बस घर पे ही लिमिट होनी चाहिए, और ऑफिस के काम सिर्फ ऑफिस तक ही लिमिट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए. इतना ज़्यादा कोई नहीं, मतलब डोंट डू अ जॉब आपको पूरे 12-13 घंटे इन्वॉल्व रख रही है, पूरे घर पे आ रहे हो तो भी उसके बारे में सोचे जा रहे हो, until or unless it is your priority and you know कि आपका जो भी वहाँ पे मतलब जो प्रोग्रेस होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है. अगर आपको पता है कि जो आप अभी मेहनत कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी जाएगी, देन डू इट. ठीक है, जैसे मुझे पता है कि इफ आई एम मल्टीटास्किंग, इफ आई एम डूइंग अदर थिंग्स एज वेल, तो मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी. तो मुझे मेरी प्रायोरिटी सेट है, आपको भी यही सेट करना है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप जॉब में भी चलो, किसी किसी की जॉब भी बहुत इतनी फुलफिलिंग होती है, इतनी अच्छी होती है कि आप लगाओ यार 12, 13, 15, 18 घंटे लगाओ, बट उसका कुछ ना कुछ आगे रिजल्ट हो, अच्छा हो, जो आपको अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में ज़्यादा मतलब हेल्प करे. ठीक है, ओनली देन डू इट. बाकी देखो ये सब तो चलता रहता है. बाकी मतलब जब भी हमें प्रेशर आएगा ना, आप खुद ना खुद ऑटोमेटिकली कर लोगे. पहले मुझे खुद भी लगता था मैं तो मैनेज कैसे करने वाली हूँ. लाइक व्हेन आई वाज थिंकिंग ऑफ डूइंग PhD ना, मुझे लगा यार कि अभी मेरा मतलब चल ही रहा है एंड दोनों जगह में मेरा बहुत अच्छी चल रहा है, तो आई डोंट नो कि मैं कैसे मैनेज करने वाली हूँ, बट देन लास्ट में हो गया मैनेज. आई डोंट नो हाउ, बट ठीक है, मैनेज हो गया था. सो या दैट्स हाउ इट इज. सो यू डोंट हैव टू वरी अ लॉट. इतना सोचोगे जितना सोच के यू विल क्रिएट दैट बबल. इसे मत ज़्यादा सोचो एंड जस्ट डू इट. और धीरे धीरे यू विल फिगर आउट थिंग्स बाय योरसेल्फ कि कब कहाँ पे बैठ रही है, कैसे बैठ रही है. देयर विल बी सर्टेन थिंग्स विच यू हैव टू सेक्रीफाइस. ठीक है, जैसे कि मेरे को थोड़ा सीरीज देखना सब कुछ इतना मुझे पसंद था. नाउ आई वॉच एनी थिंग, मतलब जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है या जब मुझे लगता है कि ओके टुडे इज़ माई डे ऑफ, नाउ आई विल टेक वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक कि मैं कुछ देखूंगी. खाना खाते हुए आई लिसन टू म्यूजिक, और मे बी व्हेन आई एम डूइंग एनी अदर एक्टिविटी आई लिसन टू म्यूजिक बिकॉज इट काम्स मी. सो आई हैव फाउंड माई ओन वेज टू काम माई सेल्फ एंड फील रिफ्रेश. सेम वे आप लोग भी कुछ ना कुछ अपना फिगर आउट कर लोगे. सो दैट्स हाउ थिंग्स आर इन माई लाइफ राइट नाउ. बाकी आई एम इन अ वेरी वेरी ग्रेट नीड ऑफ अ कुक एंड अ क्लीन, जो मेरा घर वाला काम कर ले, बिकॉज वो मेरे को प्रायोरिटी में नहीं आता है. आई मस्ट नो कि खाना कैसे बनाना है वो मैं जानती हूँ. उससे ज़्यादा इट इज़ समवेयर मतलब इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो मैं उस पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ. दैट इज़ द ओनली थिंग विच आई फील कि मेरे थोड़े दिन में से इट इज़ टेकिंग टाइम, बर्तन धोने से लेकर सब चीज़ें करके. अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन, मतलब बाकी सब करने में मुझे मज़ा आ रहा है. इट्स अमेजिंग एंड गुड. एंड आप लोगों का जो भी मतलब उसमें रिस्पॉन्स आता है उसकी वजह से तो थिंग्स ऑलवेज बिकम बेटर. ठीक है, एंड इट मोटिवेट्स मी एज वेल. So yeah, that's it for today's video. I really hope it was helpful and please मतलब ज़्यादा सोचोगे ना तो कुछ भी चीज़ करने में हेजिटेट होगे, तो ज़्यादा सोचो मत. सोचोगे ज़्यादा तो आप यू विल कीप एनालाइजिंग थिंग्स, ऐसा हो सकता है, ऐसा सोचेगा, ओ माय गॉड ये वो. सो इतना स्ट्रेस लेने की बात नहीं है. ठीक है, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट और धीरे धीरे थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. सिंपल एज दैट.